Hello everyone, welcome to my video. I am Yash Chaudhary and I am also preparing for NEET 2026 और इस वीडियो में मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है और मैं नेक्स्ट अब मतलब कैसे पढ़ाई करने वाला हूँ और मेरा बैकलॉग है कि नहीं। सो फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट माई स्टडी इज़ नॉट गोइंग वेल। आई लिटरली डिड नॉट स्टडी एनीथिंग फ्रॉम 15 आवर्स। रीज़न वही होता है, मतलब क्या बताऊँ, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ घर की प्रॉब्लम से अब कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब आगे अच्छा करने का ट्राई करेंगे। तो बैकलॉग्स मेरा इतना नहीं है, कुछ फिजिक्स में है 9-10 लेक्चर्स का और केमिस्ट्री में है 3 या फिर 4 लेक्चर्स का है, इतना ही बैकलॉग है मेरा। और बायो में है मेरे 2-3 चैप्टर हैं और लेकिन उनको मैं वन शॉट से कवर करता हूँ। तो जैसे उनका लेक्चर वाला पढ़ना नहीं है कि इतने लेक्चर का करने इसमें, वो मैं जिस आवर से 4 आवर्स 5 आवर्स का लेक्चर होता है उसी हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो हाँ, ये बैकलॉग तो ज़्यादा नहीं है, कवर हो जाएगा 5-6 दिन में। बैकलॉग के बारे में सुनता था तो लगता था यार क्या ही होता होगा यार, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी। लेकिन अब पता चल रहा है भाई, पहले मैंने 60 लेक्चर्स का बैकलॉग कवर किया, फिर मैंने और बैकलॉग कवर किया, अब ये हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से अब ये बैकलॉग हो गया। समझ नहीं आ रहा बैकलॉग है, पता नहीं क्या है, होता ही आ रहा है। लेकिन अब इसको भी कवर करेंगे। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ है, मैं कहाँ पर आया हूँ। तो ये मेरा प्लॉट है, यहाँ पर गाय वगैरह बनती है हमारे घर से 100 मीटर दूर है ये लगभग। हाँ, तो बस यही है, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आप ये ना सोचें कि वैसे ही बकचोदी कर रहे हैं। वैसे और ब्लॉगर्स तो किताबें दिखाते हैं, लैपटॉप वगैरह टैब वगैरह ये सब दिखाते हैं पढ़ते टाइम, और मैं ये दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसा है ना कि अभी मैं घर वालों को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। वो तो इन सब चीज़ों को फालतू ही समझते हैं ना, तो इसलिए। Talking about my next plans for studying, what I'm doing next for covering backlogs. So basically मैं एक चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ 40 डेज़ का, जिसमें मैं डेली 10 आवर्स की स्टडी करूँगा। और ये चैलेंज वैसे मैं कुछ अलग ही चैलेंज स्टार्ट करने वाला था, लेकिन एक सर हैं यूट्यूब पर ही लक्ष्य नाम से, वो एक चैलेंज स्टार्ट करा है 40 डेज़ का, तो मैं वही चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। उनका बेसिकली क्या रूल है कि डेली सुबह टू डू लिस्ट भेजना है और शाम को टू डू लिस्ट भेजना है कितनी कवर हो गई। और उनको जो उनका एक ऐप है, उनका नहीं है मतलब प्ले स्टोर पर ही ऐप है, वो उसमें ग्रुप्स होते हैं स्टडी के, तो वो उसी ग्रुप के क्या कह सकते हैं एडमिन है। वो सभी स्टूडेंट्स को देखेंगे, उसमें टाइम कैलकुलेट होता रहता है, पढ़ते टाइम हमको स्टार्ट करना है टाइम, और जो पढ़ना नहीं है उस टाइम को बंद कर देना है। तो उससे कैलकुलेट होता रहेगा कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब बच्चे वैसे ही चालू कर देंगे और बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि अगर दिखा देता है कि मान लो मैंने 5 घंटे से वैसे ही चालू कर रहा कि ये टाइम और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो उसमें दिखा देगा 5 आवर्स कंटिन्यूसली। तो अब ये तो नॉर्मल चीज़ है कि 5 आवर कंटिन्यूसली कोई कैसे ही पढ़ सकता है, तो वो सर अपने आप देख के उनको एग्जिट करते रहेंगे। तो ऐसे ही जो बाद में 14 डेज़ बाद में जो उनको सही लगेगा बच्चा और जिसकी डेली टू डू लिस्ट आती रहेगी, उसको वो सर 100 रुपीज़ का फ़ोनपे या फिर गूगल पे करेंगे। अब ये बात 100 रुपीज़ ही नहीं है, बात ये है कि 14 डेज़ और लगातार 10 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है मेरे ऐसे स्टूडेंट के लिए, जो कि कोई भी कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता है। मैंने पहले भी इससे चैलेंज स्टार्ट किए हैं, शुरू के 4-5 दिन कंसिस्टेंट रह लिया और बाद में पढ़ा नहीं, या फिर पहले 1-2 दिन एक दिन पढ़ लिया, एक दिन नहीं पढ़ा, ऐसे रहता मेरा। तो मेरे लिए तो एक मतलब एक अच्छी चीज़ है। और मुझको जैसे आज से चैलेंज स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से, तो 22 अगस्त से ये 14 डेज़ तक चलेगा। तो बस यही है चैलेंज, मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी स्टडी के लिए, और देखते हैं डेली 10 आवर्स की कंसेक्यूटिव स्टडी करनी है इसमें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस प्रिपरेशन।